वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास चलने वाला है। तो अब क्वेश्चन करने से पहले मेरे को तीन यहाँ पे इफेक्ट जानने हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, आपको पता होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसको डिस्क्रिमिनेट करने पर, विभक्त करने पर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके तीन केस बनते हैं। फर्स्ट केस है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ी होगी तो टू डिस्टिनेटिंग रियल रूट, मतलब दो विभिन्न वास्तविक मूल आएंगे। अगर बी स्क्वायर बराबर 0 की ये आ गया तो टू रियल रूट, दो बराबर रूट वास्तविक रूट क्या होंगे, बराबर 0 के आएंगे। तो उसके बाद अगर 0 से छोटा आया तो नो रियल रूट, मतलब कोई वास्तविक रूल नहीं होंगे। तो यहाँ पे तीन कंडीशन जान लिए, तीन केस जान लिए। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका होगा, मैं पढ़ता हूं इसको। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो यहाँ पे आपके दिया हुआ है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो इन्हें फाइंड करना है, मूल का अस्तित्व हो तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर का 0। तो यहाँ पे इसको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानना, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर का 0। तो इससे कंपेयर कर दो, कुछ बात नहीं है। इससे कंपेयर किया तो x की फॉर्म में, x स्क्वायर की फॉर्म में क्या है आपके पास, a की जगह 2 है। अब b की जगह क्या है, यहाँ पे b की जगह है, ध्यान से देखो, माइनस का 3 है। और c की जगह क्या है, यहाँ पे c की जगह यहाँ पे 5। तो ये लिख दिया, कंपेयर कर दिया इसको। अब यहाँ पे कंपेयरिंग कर दिया, डिस्क्रिमिनेट कर दिया। तो आप डिस्क्रिमिनेट कीजिए, यहाँ पे कीजिए डिस्क्रिमिनेट बोले तो विविक्तीकरण बोले तो अब यहाँ से कंडीशन कौन सी बनती है, तो मैं यहाँ पे विविक्तीकरण b स्क्वायर 4ac होता है, तो b स्क्वायर 4ac हो गया। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपके देखो माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 a क्या है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे c क्या है, 5 है। तो अब इसको करने पर सोल्व अपने पास आता है 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ पे हो जाए 5 20 और 4 कितना होता है, 20 और 4 होता है 40। तो 40 में से 9 गिरा तो 31 माइनस का। अब माइनस का आ रहा है, तो माइनस का आ रहा है ना यहाँ पे 31, तो ये कौन सी कंडीशन बनेगी, ये वाली। तो अब कौन सी कंडीशन वाली, ये बी स्क्वायर 4ac 10, मतलब 0 से बड़ा है 31। तो यहां पे क्या बनेगा, नो रियल रूट, कोई वास्तविक मान नहीं होगा, कोई वास्तविक मान नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर 0 से क्या हो, छोटा हो, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो चुका है। मैं सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं, इसको रब करता हूं, आपको समझ में आया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ही अपने पास यहाँ पे दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन में नोट करता हूं, यहाँ पे दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर का 0। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर का 0। अब यहां से कंपेयर करना है, a की जगह क्या है, यहाँ पे 3, और b की जगह क्या है, देखो माइनस का 4√3 है, एंड उसके बाद c की जगह क्या है, c की जगह देखो 4 है। अब डिस्क्रिमिनेट करने पर डिस्क्रिमिनेट बोले तो विविक्तीकरण। तो यहां से b स्क्वायर 4ac, अब b स्क्वायर 4 इसमें वैल्यू पुट करते हैं इक्वल टू, तो यहाँ पे b स्क्वायर मतलब b की वैल्यू क्या है, माइनस का 4√3 का स्क्वायर, 4 a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3, एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 का स्क्वायर क्या जाएगा, 16 हो जाएगा। 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा, याद रखना, माइनस का, और माइनस 4 चौक 16, क्या होगा 4 चौक 16, यहाँ पे 16 इंटू 3। अब 16 इंटू 3 आएंगे, देखो यहाँ से सेम वैल्यू है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस 2 बार होगा, तो यहाँ से इसमें से ये जाएगा तो क्या बच गया, 0 बच गया। यहाँ पे 0 बच गया तो कौन सी कंडीशन आई है यहाँ पे, देखो बी स्क्वायर 4ac बराबर 0, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन आई है, कौन सी वाली, ये वाली। तो बी स्क्वायर 4ac बराबर 0, तो यहाँ पे 2 इक्वल रियल रूट, तो क्या होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो यहाँ पे होंगे 2 इक्वल रियल रूट, 2 बराबर वास्तविक मूल, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो ये वाला भी क्वेश्चन आ चुका होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, इसको रब करता हूं मैं। तो रब करने पर इसको यहां से रब किया एंड यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इसका ही थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये मैंने ऑलरेडी पहले दोनों क्वेश्चन में लिख दी थी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, तो इससे कंपेयर करना है, कंपेयर करके इसकी वैल्यू लिखनी है। तो a की जगह क्या है, यहाँ पे 2 है, और b की जगह क्या है, माइनस का 6 है, और c की जगह क्या है, यहाँ पे 3 है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेट मतलब विविक्तीकरण करने पर देखो यहाँ पे b स्क्वायर 4ac, b स्क्वायर 4ac। अब b स्क्वायर में वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू क्या है, माइनस का 6 का स्क्वायर और माइनस 4, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। तो 6 का स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ चुका है 36, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 3 12, 12 3 24 आ गया, ये आ चुका है। अब यहां से माइनस करेंगे तो 2 1 12, तो यहां पे आ चुका है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये क्या आ चुका है अपने पास, 0 से बड़ा, क्या आ चुका है, 0 से बड़ा। तो मतलब ये वाली कंडीशन बनेगी, कौन सी वाली, 0 से बड़ा। तो पहले वाली कंडीशन बने, देखो 2 डिस्टिनेटिंग रियल रूट, 2 विभिन्न वास्तविक रूट हो गए। तो यहां लिखता हूं मैं 2 डिस्टिनेटिंग रियल रूट, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सेकंड, यहां पे दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉमा सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हिंदी में पढ़ता हूं मैं, हिंदी मीडियम वाले अपनी बुक का यूज कीजिए। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मतलब इक्वल रूट हो, तो वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कंपैरिजन कर लो आप किससे, तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर का 0, इससे कंपैरिजन करने पर तो a की जगह क्या है यहाँ पे देखो 2, b की जगह क्या है यहाँ पे देखो k, यहाँ c की जगह क्या है 3, तो ये आ चुका है यहाँ पे। उसके बाद डिस्क्रिमिनेट, हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेट क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करने पर तो यहाँ पे b स्क्वायर 4ac, इसमें वैल्यू पुट करता हूं, b स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, b क्या है k का स्क्वायर, और 4ac इक्वल विविक्तीकरण 4ac 4a क्या है यहाँ पे 2, c क्या है 3, तो यहाँ पे ये चीज आ चुकी है k का स्क्वायर 4 3 12 24 तो 24। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट मतलब इक्वल रूट है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या 4 इक्वल रूट, 2 बराबर मूल होंगे, 2 बराबर मूल होंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे इक्वल टू k स्क्वायर बराबर 24 बराबर का 0। क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन होती है ना b स्क्वायर 4ac बराबर का 0, ये वाली होती है, तो ये कर दिया। उसके बाद मैंने k स्क्वायर 24, फिर मैं इधर सोल्व करता हूं, k इधर जाएगा 24, ये प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा, की वैल्यू किसमें आएगी, एक बार प्लस में आएगी एक बार माइनस में आएगी 24। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास सेकंड, ऐसा ही कंपैरिजन करना। पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो kx का स्क्वायर इससे होना होगा अंदर तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर इससे अंदर इट होगा kx 2kx हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 बराबर का 0,
मैंने के एक्स का अंदर गुणा कर दिया इससे, फिर इससे कर दिया, ये आ चुका है। फिर मेरे को क्या करना है, इसको कंपैरिजन करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का 0। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपैरिजन करने पर तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या होगी बराबर बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी। यहां से करते हैं, तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है, अब बी की वैल्यू क्या है -2k है, और सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेरे पास 6 है। तो यहाँ पे विविक्तीकरण मतलब कंपैरिजन, जैसे इस क्वेश्चन में किया था ना, तो डिस्क्रिमिनेट मतलब विविक्तीकरण करने पर बी स्क्वायर 4ac। तो यहां से अपने पास बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है -2k का स्क्वायर -4 a क्या है k, और c क्या है मेरे पास 6, c है 6। यहां से 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k -4 6 24 k आ चुका है। अब 24 के आ चुका है, इसके बाद में सोल्व करता हूं आगे कैसे सोल्व होगा। तो यहाँ पे आपको मैंने बोला था 4 इक्वल रूट 2 बराबर रूट के लिए बी स्क्वायर बराबर 4ac बराबर 0 पे होता है। यहां लिखता हूं 4 इक्वल रूट 2 बराबर वास्तविक मूलों में, तो कौन सी कंडीशन बनेगी, बी स्क्वायर 4ac बराबर का 0। तो इसको भी 0 के बराबर कर लो, 4k स्क्वायर 24k बराबर का 0। उसके बाद इसको सोल्व करूंगा मैं। तो यहां से देखो आप, तो यहां से मैंने क्या लिया, यहां से मैंने 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया तो 4 आ गया, यहां से 4k, यहां से लिया 4k कॉमन ले लिया, तो यहां से बच गया मेरे पास k, और यहां से 4 का पाड़ा बोलो 24 बार, कितनी बार में आएगा, 4 4 4 9 8 12 16 23 20 4 6 24, तो 6 बार में बराबर का 0। अब 4 के नीचे लेके चल जाओ, मैं यहां करता हूं 4 के नीचे लेके चल गए तो k माइनस का 6 बराबर 0 के नीचे लेके 0 हो जाएगा, फिर k बराबर का उधर लेके 6, तो k बराबर का 6 वैल्यू आ चुकी, इसकी 6 वैल्यू आई k की, इसकी आई है रूट का प्लस माइनस ये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते थे, चॉइस को उधर भी लेके जा सकते थे, ठीक है। तो यहां से आपने ये भी ठीक किया। तो उसके बाद आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगली वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।